जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीडीएस कंपस पे। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का फाउंडेशन वाला बैच का हम नोट्स लेकर के आप लोग के पास तैयार है। फिर से ये 11 नंबर चैप्टर का होगा ज्योग्राफी का। ठीक है, आप सभी को पता है सुबह डेली हम लोग ज्योग्राफी का क्लास करते हैं और रात को डेली क्या करते हैं आपका तो हिस्ट्री का करते हैं एक चैप्टर। ये ज्योग्राफी के 11 नंबर है। टोटल चैप्टर में 17 चैप्टर है, जो कि 11 नंबर आज हो जाएगा। 6 चैप्टर बस बचेगा। आपको प्लेलिस्ट में सारा वीडियो मिल जाएगा। अगर बात करते हैं तो हम लोग सब्जेक्टिव के साथ ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट करते हैं। देख सकते हैं यहाँ ऑब्जेक्टिव करने से क्या हो जाता है कि जितने भी क्वेश्चन है उसको लगा लेने से हम लोग का कॉन्फिडेंस बूम हो जाता है। ठीक है, तो वैकेंसी आने से पहले पहले जितने भी नोट्स है सबको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका ये भारत का परिवहन, अगर शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। भूमिका देखते हैं। परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया किसी देश के सतत आर्थिक समृद्धि में बेहतर ढंग से संबंध परिवहन तंत्र बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय परिवहन तंत्र में विभिन्न माध्यम शामिल होते हैं, जैसे रेल, मेट्रो, सड़क, जलमार्ग, वायुयान इत्यादि। भारतीय परिवहन के माध्यम से मुख्यतः निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। क्या कहा गया है? हमारी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में सबसे बड़ा योगदान किसका होता है? तो आपका परिवहन का ही होता है। सही बात है, क्योंकि एक जगह से सामान को दूसरे जगह ले जाना, किसी व्यक्ति को जाना, जॉब करना, बहुत सारे यहाँ पे कार्य होती है। परिवहन को बांटे गया है कितने भागों में? स्थल मार्ग, जो रोड, सड़क, रेलवे जो होता है स्थल मार्ग। जल मार्ग, बंदरगाह, नदी परिवहन, ये जल मार्ग। वायुयान, जैसे एरोप्लेन वगैरह जो भी चीज़ है। पाइपलाइन, पाइप द्वारा गैस, तेल इत्यादि को परिवहन करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर गुजरात से करना है, जैसे कि गुजरात से मध्य प्रदेश के बीच, गुजरात से बिहार के बीच, तो पाइपलाइन द्वारा भी किया जाता है। आप लोग देखे होंगे पाइपलाइन, गैस लाइन आजकल जगह जगह बिछाया जा रहा है। चलिए सड़क परिवहन के बारे में देखते हैं। आइए, सड़क परिवहन भारत में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क प्लेटफॉर्म है। पॉइंट नंबर 1 याद रखिए, दूसरा सबसे बड़ा है भारत में, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 63.8 लाख किलोमीटर। सड़कों गांवों के शहरों में केंद्रों को जोड़ती है, प्रवास में सुगम बनाती है और द्वार द्वार विभिन्न सेवाओं को पहुंचाने की मदद करती है। भारत में कई प्रकार की सड़कें का निर्माण किया जाता है। सड़क क्या करती है? शहर से गाँवों को तक को जोड़ती है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग उन सड़कों को कहा जाता है जो राज्यों को राजधानी, औद्योगिक शहरों, प्रमुख बंदरगाह को जोड़ती है। राष्ट्रीय राजमार्ग का मतलब ये हुआ कि छोटा मोटा शहर मतलब कि रोड नहीं, वो बड़ा जो होता है। जैसे अगर मान लीजिए बिहार से यूपी को जोड़ेगा, या पटना से अगर मान लीजिए समस्तीपुर को जोड़ रहा है, या कोई पटना से किसको जोड़ रहा है, या खगड़िया को जोड़ रहा है, मतलब कि बड़ा बड़ा जो रोड जो होता है शहर को जोड़ने वाला या राज्य को जोड़ने वाला, वो होता है राष्ट्रीय राजमार्ग। एक राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत बहुत सारा शहर आ जाता है। आगे देखते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 3 एजेंसियां हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI, राष्ट्रीय लोक निर्माण विभाग PWD, सीमा सड़क संगठन BRO के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग का रख रखाव किया जाता है। आपको पूछ दिया जा सकता है PWD का संबंध किससे है, या BRO का संबंध किससे है, या NHAI का संबंध किससे है? तो सड़क से। अब देखते हैं। NHAI भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग परिवहन की स्थापना 1995 में की गई थी। 1995 में। BRO देश के सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्रों में सड़क विकास हेतु 1960 में सीमा सड़क संगठन की स्थापना की गई थी। ये सिक्किम, नागालैंड वाले क्षेत्रों में अत्यधिक करती है BRO। वर्तमान 2024 तक भारत में नेशनल हाईवे की कुल लंबाई 1,46,145 किलोमीटर है। भारत की प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग परियोजना निम्नलिखित है। टोटल कितनी है? 1,46,000, याद रखिएगा 2024 के डाटा के अनुसार। चलिए, स्वर्णिम चतुर्भुज, अब क्वेश्चन यहीं से पूछ दिया जाता है, स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध किससे है? तो रोड से। ठीक है, ये आप कह सकते हैं रोडों से। देश के 4 प्रमुख महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ने वाला 6 लाइन वाला सुपर राजमार्ग, यह अपना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था, यह सपना 2012 में पूरा हुआ। इसकी लंबाई 5846 किलोमीटर है। स्वर्णिम चतुर्भुज की जो कल्पना है कौन देखे थे? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, ये मान लीजिए अपना प्यारा भारत है। ठीक है, ये प्यारा भारत है।
तो कहाँ कहाँ दिया गया, दिल्ली, दिल्ली ये हो गया आपका, उसके बाद मुंबई, मुंबई ये हो गया, ठीक है, उसके बाद चेन्नई, चेन्नई ये हो गया, कोलकाता ये हो गया। ऐसे करके जोड़ा गया है स्वर्णिम चतुर्भुज को, ठीक है। 2012 में कंप्लीट हुआ, 6 लाइन का है। आपको पूछ दिया जाएगा कौन कौन सा स्वर्णिम चतुर्भुज में आता है या नहीं आता है, तो याद रखिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। चलिए ये देख सकते हैं, दिल्ली से मुंबई क्या है 1419, मुंबई से चेन्नई है 1290, चेन्नई से कोलकाता है 1684, कोलकाता से दिल्ली है 1453। उत्तर दक्षिण गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा अब देखते हैं। भारत के उत्तर स्थित श्रीनगर को भारत के दक्षिण स्थित तमिलनाडु कन्याकुमारी से आपस में जोड़ती है NH44। याद रखिएगा उत्तर दक्षिण, ये जो श्रीनगर को है सीधे नीचे जाएगा किससे, तमिलनाडु में कन्याकुमारी से कौन जोड़ती है, NH44। पूरब पश्चिम गलियारा, पूरब पश्चिम अब देखते हैं हम लोग। देखिए भारत के पूर्व स्थित असम के सिलचर भारत के पश्चिम के स्थित गुजरात के पोरबंदर से जोड़ता है NH27। ये जो पोरबंदर आप देख रहे हैं इसको, ये सिलचर से, ठीक है, ये कौन जोड़ता है, NH27। उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा एक दूसरे को उत्तर प्रदेश के झांसी में काटता है। कहाँ पे काटता है, ये झांसी में काटता है, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 ये देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। कौन सा, उत्तर से दक्षिण की ओर। इसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है। यह जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु से होकर के गुजरती है। ये सब प्रमुख राज्यों से गुजरती है। देश का सबसे छोटा राजमार्ग है NH118 झारखंड, और NH548 महाराष्ट्र है, जिसकी लंबाई 5 किलोमीटर है। कितनी है, 5 किलोमीटर। देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH118 और कौन सी है, NH548, जिसकी कुल लंबाई 5 किलोमीटर ही है। चलिए देश के भीतर सबसे अधिक NH की लंबाई महाराष्ट्र में है। सबसे अधिक NH कहाँ है, महाराष्ट्र में। इसके बाद क्रमशः यूपी में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और कर्नाटक में स्थित है। चलिए अन्य प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग देखते हैं। NH1 देखते हैं, यह श्रीनगर को लेह से आपस में जोड़ता है। NH2 देखते हैं, यह असम को डिब्रूगढ़, मिजोरम के तुइपांग से आपस में जोड़ता है। NH3 देखते हैं, ये लेह को भारत के पाक बॉर्डर स्थित अटारी से पास से जोड़ता है। NH4 यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। NH पोर्ट ब्लेयर को चिड़िया टापू लिटिल अंडमान से आपस में जोड़ता है। NH5 यह पंजाब के फिरोजपुर को सिप किला हिमाचल प्रदेश का आपस में जोड़ता है। ये याद करने वाला पॉइंट सब है। NH6 मेघालय के जोरबाट को मिजोरम के सीलिंग से आपस में जोड़ता है। NH7 पंजाब के फजिल्का को उत्तराखंड के माना के आसपास में जोड़ता है। यह असम के करीमगंज को त्रिपुरा के सबरूम के आपस में जोड़ता है। यह पंजाब के मलोट को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से आपस में जोड़ता है। NH9 NH10 गंगटोक को सिलीगुड़ी से NH10 जोड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। NH16 यह कोलकाता को चेन्नई से जोड़ता है। NH19 यह दिल्ली को कोलकाता से जोड़ता है। NH48 यह दिल्ली को चेन्नई से आपस में जोड़ता है। नोट, उत्तरी दक्षिण गलियारा NH44 और पूर्वी दक्षिण गलियारा NH27 कहा जाता है। NH30 यह उत्तराखंड के सितारगंज को आंध्र प्रदेश के कोडापल्ली से आपस में जोड़ती है। NH52 यह पंजाब के संगरूर को कर्नाटक के अंकोला से आपस में जोड़ती है। 53 यह गुजरात के हजीरा को उड़ीसा के प्रायद्वीप से आपस में जोड़ती है। यह महाराष्ट्र के नवी मुंबई को पनवेल को तमिलनाडु कन्याकुमारी से आपस में जोड़ता है। यह असम के नुमालीगढ़ को नागालैंड के दीमापुर से आपस में जोड़ता है। याद रखिएगा, ये आपका मेन रूप से जो सारा मैप पे है दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजमार्ग के बारे में देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग देखिए, वो पॉइंट जितने हैं साथियों वो याद करने वाला है, सिंपल सी बात है। राजमार्ग, यह राज्य की राजधानी को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कें हैं। इनका निर्माण रख रखाव राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। वर्तमान 2024 तक राज्य राजमार्ग की संख्या कितनी हो सकी है? 1,79,500 आपका 35। अगर राष्ट्रीय राजमार्ग के देखें तो 1,46,000 कुछ था। ठीक है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
वैसा मैदानी क्षेत्र जहाँ पे आबादी कम से कम 500 हो तथा क्षेत्र बारहमासी सड़क मार्ग से नहीं जुड़ा हो, उन क्षेत्रों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने का काम प्रधानमंत्री योजना के तहत किया जाता है। इस योजना के शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को हुई थी। प्रधानमंत्री अटल वाजपेयी के द्वारा किया गया यह पूर्णतः केंद्र सरकार की योजना है। जिला सड़क, अधिकांश जिला सड़कें बड़े गांवों को आपस में जोड़ने और जिला मुख्यालयों को जोड़ती है। ग्राम सड़कें, इन सड़कों का निर्माण रख रखाव ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता है। यह सड़कें आमतौर पर सरकारी और टेढ़ी मेढ़ी होती है, सकरी और टेढ़ी मेढ़ी होती है। ग्राम सड़कें देखते होंगे, ग्राम गांव में जाते हैं तो। सड़क परिवहन के अन्य तथ्य, कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। सड़क घनत्व, किसी भी क्षेत्र में प्रति 100 किलोमीटर में औसत सड़कों की लंबाई सड़क घनत्व कहलाते हैं। भारत में सर्वाधिक सड़क घनत्व पहला गोवा, दूसरा केरल, पंजाब तीसरा, जबकि सबसे कम सड़क घनत्व लद्दाख में है। सबसे कम कहाँ पे है? लद्दाख में है। चेन्नई नासरी सुरंग, यह देश का सबसे बड़ा सुरंग है। इसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है। यह जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में स्थित है। भूपेन हजारिका पुल, यह देश के सबसे बड़े नदियों निर्मित सड़क है। यह पुल ब्रह्मपुत्र के सहायक नदी लोहित पर निर्मित है। इसकी कुल लंबाई 9.15 किलोमीटर है। यह पुल ढोला और सादिया को आपस में जोड़ती है। भारतमाला परियोजना, अब हम लोग देखते हैं भारतमाला परियोजना क्या है। यह परियोजना सीमा क्षेत्रों को सागर तटीय सड़कों और गैर बंदरगाहों को जोड़ने वाली सड़कों को विकास, राष्ट्रीय कॉरिडोर को क्षमता वृद्धि आदि में सागर माता से एकीकृत अर्थात जोड़ना है। यह लगभग 16,000 किलोमीटर लंबी आर्थिक कॉरिडोर को जोड़ती है। ग्रीन मफलर, पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए तथा ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए सड़कों के किनारे नीम और अशोक जैसे वृक्ष लगाए जाते हैं। इस हेतु इन्हें ग्रीन मफलर शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रोजेक्ट हीरक, महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क का निर्माण जिस योजना के तहत होता है उसे प्रोजेक्ट हीरक कहते हैं। प्रोजेक्ट दंतक, इसके तहत भूटान में सड़क अवसंरचनाओं का निर्माण किया जाता है दंतक के द्वारा। प्रोजेक्ट बीकन, इसके तहत जम्मू कश्मीर के पर्वतीय इलाकों में सड़क का निर्माण किया गया। प्रोजेक्ट बीकन को जम्मू कश्मीर की जीवन रेखा कहा जाता है, याद रखिएगा, जीवन रेखा। नेक्स्ट बढ़ते हैं रेल परिवहन। भारत में रेल परिवहन की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच हुई, 34 किलोमीटर चली थी। इसके पश्चात 1854 में कोलकाता के रानीगंज, 1856 में चेन्नई के मद्रास को अर्नाकुलम रेल सेवा से जोड़ा गया। सर्वप्रथम लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने परिवहन को लेकर के भारत में रेल मार्ग का विकास की बात कही, जबकि लॉर्ड डलहौजी ने भारत में रेल मार्ग का विकास किया। डलहौजी को भारत में रेल मार्ग का जनक कहा जाता है, याद रखिएगा। हार्डिंग किया था बात, लेकिन लॉर्ड डलहौजी द्वारा यहाँ पे रेल मार्ग का शुरुआत किया गया था। व्यवकन संबंधी अगर सिद्धांत का संबंध किससे है? डलहौजी से। हड़प नीति याद रखिएगा। विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी का परिचालन 1825 में ब्रिटेन के स्कॉटलैंड से डार्लिंगटन के बीच में हुआ था। चलिए, भारत में राष्ट्रीय रेल दिवस 16 अप्रैल को, जबकि 10 से 16 अप्रैल के सप्ताह को राष्ट्रीय रेल सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। विश्व में सबसे बड़ा नियोक्ता भारतीय रेल है, मतलब कि सबसे बड़ा जॉब देने वाला, लेकिन अब तो सब कुछ खत्म कर दिया गया है रेलवे में। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस के बाद भारत में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल है, याद रखिए, चौथा सबसे बड़ा रेल। एक वर्ष कमेटी की सिफारिश पर आम बजट को रेल बजट से अलग 1924 में किया गया। पुनः विवेक देवराय कमेटी की सिफारिश पर 2027 से रेल बजट और आम बजट को एक साथ पेश किया गया। याद रखिएगा, एक वर्ष बजट के दौरान 1924 में अलग किया गया था, लेकिन देवराय कमेटी की सिफारिश के अनुसार ये दोनों पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। रेल गेज, दो समांतर पटरियों के बीच की दूरी को रेल गेज कहा जाता है। भारतीय रेल को 3 गज में बांटा गया है। ब्रॉड गज, बड़ी लाइन, इसमें दो पटरियों के बीच दूरी 1.676 मीटर होती है। मीटर गेज, इनमें दो पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर होती है। नैरो गेज, इसमें दो पटरियों के बीच की दूरी 0.762 मीटर होती है। रेलवे जोन, भारत के भीतर रेल परिवहन सुचारू एवं सुगठित ढंग से चलाया जा सके, इसको लेकर भारतीय रेलवे ने 18 जोन मंडल में बांटा है। कितने? 18 टोटल जोन देखते हैं। दक्षिण रेलवे स्थापना 1951 चेन्नई में है मुख्यालय। मध्य रेलवे 1951
मुंबई में है CST। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। पश्चिमी रेलवे 1951 में मुंबई चर्च गेट। उत्तरी रेलवे 1952 में नई दिल्ली। उत्तरी पूर्वी रेलवे 1952 में मुख्यालय आपका गोरखपुर। दक्षिणी पूर्वी रेलवे 1955 में स्थापना, मुख्यालय कोलकाता। पूर्वी रेलवे 1955 में कोलकाता। उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे 1958 मालेगांव गुवाहाटी। दक्षिण मध्य रेलवे 1966 सिकंदराबाद। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पूर्व मध्य रेलवे 2002 हाजीपुर, ये इम्पोर्टेंट है। उत्तर पश्चिम रेलवे 2003 में हुआ था जयपुर। पूर्वी तट रेलवे 2003 में स्थापना भुवनेश्वर। उत्तर मध्य रेलवे 2003 में स्थापना इलाहाबाद। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे 2003 में बिलासपुर। दक्षिण पश्चिम रेलवे 2003 में स्थापना हुबली। पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर। मेट्रो रेलवे कोलकाता में हुआ था 2010 में। चलिए, दक्षिण तट रेलवे विशाखापत्तनम। ये याद रखिए जरूर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे आपका सब दिया गया है, ठीक है, मैप में। ठीक है, यहाँ पे आपका दिया गया है। ठीक है, आप यहाँ से एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कोंकण रेलवे। इस रेलवे विस्तार पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र से रोहा के कर्नाटक के मंगलुरु तक देखने के लिए मिलता है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है, अंशरोध 741 किलोमीटर। इस रेल मार्ग का सबसे ज़्यादा विस्तार महाराष्ट्र में है। इसका मुख्यालय नवी मुंबई में है, जबकि कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन मुख्यालय गोवा में है। याद रखिएगा, कोंकण रेलवे गोवा में है। ये देख सकते हैं साथियों, आपका भारत का मैप देखिएगा, उसके किनारे से जो बिल्कुल आता है। चलिए, कोंकण रेलवे परियोजना की शुरुआत 1990 में हुआ था, 1998 में पूरा हुआ। यह रेलवे 91 सुरंग, 146 नदियां और 200 पुलों से होकर जाती है। कोंकण रेल मार्ग सबसे ऊंचा पुल महाराष्ट्र में पनवल नदी पर है, जबकि सबसे लंबा सुरंग है पुल कर्नाटक में सारावती नदी पर। कोंकण रेलवे का विस्तार महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक में है। भारत में मेट्रो रेल की परियोजना आधारशिला इंदिरा गांधी ने 1972 में रखी। यह परियोजना 1984 में पूर्ण हुई। भारत में सर्वप्रथम मेट्रो रेल 24 अक्टूबर 1984 को बंगाल में दमदम से टॉलीगंज के बीच चली थी, 1984 में। ठीक है, दिल्ली मेट्रो रेल की परिचालन जापान और दक्षिण कोरिया की मदद से 2002 में 3000 से सहाद्री के बीच हुई थी। 3000 से सहाद्री के बीच 2002 में चली थी, मेन रूप से ये याद रखिए। बेंगलुरु, यह मेट्रो 2011 में जापान की मदद से बेंगलुरु में नम्मा ट्रेन चलाई गई। मुंबई ट्रेन, यह 2014 में चलाई गई। पटना मेट्रो, इस मेट्रो का निर्माण कार्य 2020 में शुरू हुआ। यह आपके 33 किलोमीटर लंबी रूट का परिचालन होगा, अभी चल ही रहा था काम। विश्व में सर्वप्रथम मेट्रो का परिचालन 10 मई 1963 को लंदन में हुआ। याद रखिएगा, विश्व की सबसे लंबी मेट्रो शंघाई मेट्रो है, 434 किलोमीटर की दूरी तय करती है शंघाई। ठीक है, भारत में बुलेट ट्रेन, जापान के सहयोग से भारत में बुलेट ट्रेन चलाया जाना प्रस्तावित है। भारत के गुजरात, अहमदाबाद के महाराष्ट्र, मुंबई के बीच चलाना जाना प्रस्तावित है, जबकि दूसरी रूट बनारस और नई दिल्ली के बीच में होगी। भारत में मोनो रेल, जब किसी क्षेत्र में भूमि या अन्न उपलब्धता का अधिक जन घनत्व के कारण एक ही पटरी पर दोहराया जाता है, उसे ही मोनो रेल कहा जाता है। भारत में इसकी कुल लंबाई कितनी है? 19.8 किलोमीटर। भारत में सर्वप्रथम मोनो रेल का परिचालन 1 फरवरी 2014 को महाराष्ट्र से मुंबई वडाला में चेंबूर के बीच किया गया। मोनो रेल का परिचालन करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश है? 7वां देश है। यूनेस्को में शामिल भारतीय रेल मार्ग, दार्जिलिंग 1999 में हुआ था, बंगाल में है। छत्रपति शिवाजी 2004 में हुआ, जो कि मुंबई में। नीलगिरी 2005 में हुआ, जो कि तमिलनाडु में। और काकला शिमला रेलवे हिमाचल प्रदेश 2008 में हुआ। चलिए, थीम आधारित भारतीय रेलवे, रामायण एक्सप्रेस, भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े हुए सभी स्थलों की यात्रा हेतु रामायण एक्सप्रेस की शुरुआत की गई। राम सेतु, तमिलनाडु के समृद्ध एवं संकेती नगरों के भ्रमण हेतु राम सेतु चलाया गया। समता एक्सप्रेस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्मृति में समानता एक्सप्रेस चलाई गई थी। भारतीय रेल उत्पादन इकाई, चित्तरंजन लोकोमोटिव, स्थापना 1950 में बंगाल में हुआ।
निर्माण, यह विद्युत इंजन का निर्माण करता है। कौन सा? चितरंजन, याद रखिएगा, विद्युत इंजन। डीजल का देखते हैं कौन सा करता है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, स्थापना 1961 वाराणसी यूपी में हुआ। निर्माण डीजल और विद्युत इंजन दोनों करती है। रेलवे कोच, स्थापना 1952 में कपूरथला पंजाब में, उत्पादन करती है रेल डिब्बा। रेल कोच फैक्ट्री 1986 पेराम्बूर तमिलनाडु में हुआ, सवारी डिब्बा का निर्माण करती है। चलिए, डीजल इंजन आधुनिकीकरण कारखाना, स्थापना 1981 पटियाला पंजाब में हुआ, निर्माण करती है डीजल इंजन के सभी पार्ट्स। बिहार के छपरा में रेलगाड़ी के पहिया निर्माण कारखाना खोला गया है। बिहार के मधेपुरा, मडौदा, छपरा में रेल इंजन के कारखाना खोला गया है, याद रखिएगा। इंपोर्टेंट अन्य तथ्य देखते हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा रेलवे लाइन का विस्तार उत्तर प्रदेश यूपी में है, 10,324 किलोमीटर। सभी रेलवे जोन में सबसे अधिक लंबाई उत्तर रेलवे जोन का है, 7301 किलोमीटर। समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच 1976 से चलना प्रारंभ हुआ। थार एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच 2006 से चलना स्टार्ट हुआ। मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच चलना 2008 से स्टार्ट हुआ। बंधन एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच 2017 से स्टार्ट हुआ, याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। विवेक एक्सप्रेस भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाला, असम से डिब्रूगढ़, तमिलनाडु नगर से कन्याकुमारी 4286 किलोमीटर तय करती है। पूर्वोत्तर भारत में सिक्किम का एक ऐसा राज्य है जहाँ रेल का परिचालन नहीं किया जाता है। विश्व की सबसे लंबी रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो रूस के लेनिनग्राड में व्लादिवोस्तोक में है, 9438 किलोमीटर। भारत में सन 1918 में रेल विश्वविद्यालय का निर्माण वडोदरा, गुजरात में किया गया। भारत में रेलवे गीत प्यार है हमें भारतीय रेलवे से, इस गीत का रचना सत्य प्रकाश ने किया। इसे गाने में 3 मिनट लगता है, याद रखिएगा। जल परिवहन देखते हैं। सड़कों तथा रेल मार्ग के विकास के पूर्व जल परिवहन का भारत का मुख्य यातायात का साधन था। यह मुख्यतः लंबी दूरी तय करने वाले मालवाहन का उपयोगी था। भारत जल परिवहन को 2 भाग में बांटता है, समुद्री जलमार्ग एवं आंतरिक नदी परिवहन व्यवस्था। समुद्री परिवहन या बंदरगाह, भारत में बड़े बंदरगाह की संख्या 13 है जो संघ सूची के अंतर्गत आता है, जबकि मझोले छोटे बंदरगाह की संख्या 200 से अधिक है जो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। पश्चिमी तट पर 6, कांडला, मुंबई, नाहिसोवा, मामुगांव, मंगलुरु एवं कोची। पूर्वी तट पर 7, कोलकाता, प्रायद्वीप, विशाखापत्तनम, एन्नोर, चेन्नई, तूतीकोरिन और पोर्ट ब्लेयर। ये सब महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है फोटो में, ठीक है। ये हो गया पूर्वी, ये हो गया पश्चिमी। चलिए कुछ देख लेते हैं इंपोर्टेंट। कांडला बंदरगाह, यह गुजरात के कच्छ के खाड़ी में स्थित है, प्राकृतिक ज्वारीय बंदरगाह। इस बंदरगाह का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल कर दिया गया। मुंबई बंदरगाह, ये भारत के महाराष्ट्र में स्थित है, देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। इस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। नाहरसोबा, इसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए इस बंदरगाह का निर्माण किया गया। यह कृत्रिम बंदरगाह है, यहाँ हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होती है। मार्मुगांव बंदरगाह, ये गोवा के मांडवी जुआरी नदी के किनारे पर एक प्राकृतिक बंदरगाह है। मंगलुरु बंदरगाह, यह कर्नाटक में स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। कोची बंदरगाह, यह केरल में स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कोलकाता बंदरगाह, यह पश्चिम बंगाल में स्थित एक नदीय प्राकृतिक बंदरगाह है। इस बंदरगाह को भारत का पूर्वी प्रवेश द्वार कहा जाता है। इस बंदरगाह के भार को कम करने के लिए हल्दिया बंदरगाह का निर्माण किया गया, याद रखिएगा। पारादीप बंदरगाह, यह उड़ीसा में स्थित एक कृत्रिम बंदरगाह है। विशाखापत्तनम, यह आंध्र प्रदेश में स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। यह देश में सबसे गहरा बंदरगाह है। एन्नोर बंदरगाह, यह तमिलनाडु में स्थित प्राकृतिक बंदरगाह, इसका नाम बदल के कामराज बंदरगाह किया गया। चेन्नई बंदरगाह, यह देश का सबसे प्राचीनतम बंदरगाह है। यह कृत्रिम बंदरगाह है। इस बंदरगाह का हर मौसम खुला रहता है। तूतीकोरिन, यह तमिलनाडु में स्थित कृत्रिम बंदरगाह, इसका नाम बदल कर BO चिदम्बरम बंदरगाह किया गया। पोर्ट ब्लेयर, यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित प्राकृतिक बंदरगाह है। चलिए सेतु समुद्रम परियोजना, बंगाल की खाड़ी और अरब खाड़ी के बीच की दूरी को कम करने के लिए पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी को जोड़ने की योजना, उसे ही सेतु समुद्रम परियोजना कहा गया। सागर माता परियोजना,
इस परियोजना को घोषणा 15 अगस्त 2003 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा की गई। इस परियोजना के तहत देश में सभी बड़े बंदरगाह को आपस में जोड़ने का काम किया गया तथा बंदरगाह आसपास क्षेत्रों को विशेष आर्थिक क्षेत्र का विकास किया ताकि व्यापार में वृद्धि हो सके। इस परियोजना के स्वीकृति केंद्रीय कैबिनेट 2015 में दिया। इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया। याद रखिएगा। आंतरिक नदी जल परिवहन। भारत में नदियों में झील एवं संकीर्ण खाड़ियों इत्यादि आंतरिक परिवहन के लिए रास्ता तैयार किया गया है। इसमें कुछ नदियां महत्वपूर्ण हैं। चलिए देखते हैं। 2016 के राष्ट्रीय जल नीति घोषणा हुई। इसके तहत 105 नए जल मार्ग बनाया जाना प्रस्ताव में। इसके 6 बड़े कार्यरत थे। जो देखते हैं राष्ट्रीय जल मार्ग 1, इसका निर्माण 1986 में गंगा नदी व प्रयागराज से हल्दिया के लिए किया गया। इसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर। यह जल मार्ग उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल को लाभान्वित करता है। राष्ट्रीय राजमार्ग जल मार्ग संख्या 1 याद रखिएगा, हल्दिया से प्रयागराज गंगा नदी पर। राष्ट्रीय जल मार्ग 2, इसका निर्माण 1988 में ब्रह्मपुत्र नदी पर किया गया। असम में सादिया से धुबरी के बीच किया गया। इसकी लंबाई कितनी है? 891 किलोमीटर। इस जल मार्ग से मुख्यतः लाभान्वित होने वाले राज्य असम है। राष्ट्रीय जल मार्ग 3, इसका निर्माण 1993 में केरल के कोल्लम कोट्टापुरम के बीच स्थापित किया गया। इस जल मार्ग संबंध मुख्यतः पश्चिमी तटीय नगर से है। इसकी लंबाई है 375 किलोमीटर। राष्ट्रीय जल मार्ग 4, इसकी लंबाई 2008 में काकीनाडा मलक्कम के बीच में हुआ था। ये सबसे बड़ा है, 2916 किलोमीटर। याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दक्षिण भारत में है। राष्ट्रीय जल मार्ग 5, ये जल मार्ग का विस्तार मुख्यतः ओडिशा में ब्राह्मणी नदी पर तलचर के घमरा के बीच हुआ था 2008 में, 588 किलोमीटर। राष्ट्रीय जल मार्ग 6, इस जल मार्ग का संबंध बराक नदी से है। इसका विस्तार लखीमपुर, असम, भागा, बांग्लादेश के बीच में 526 किलोमीटर के अंतर्गत हुआ। अन्य तथ्य देखते हैं। केंद्रीय आंतरिक जल परिवहन CIWTC की स्थापना 1967 में हुई थी और मुख्यालय कोलकाता है। भारतीय आंतरिक जलमार्ग प्राधिकरण IWAI की स्थापना 1986 में की गई और इसका मुख्यालय नोएडा यूपी में। गुजरात में स्थित दहेज को रसायन बंदरगाह कहा जाता है। देश में सर्वाधिक मझले और छोटे बंदरगाह गुजरात में स्थित है। ओखा बंदरगाह गुजरात के कच्छ की खाड़ी में स्थित है। वर्तमान समय 2024 में भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सी है? 4। सबसे छोटा राष्ट्रीय जलमार्ग है 69 की संख्या, जो तमिलनाडु के मणिमुदई नदी पर स्थित है। आगे देखते हैं वायु मार्ग। वायु परिवहन। भारत में वायु परिवहन की शुरू 1911 में डाक सेवा के लिए इलाहाबाद के नैनी के बीच में हुई थी। भारत में वायु परिवहन राष्ट्रीयकरण 1953 में हुआ। भारत में वायु परिवहन का प्रबंध निरीक्षण भारतीय विमान पतन प्राधिकरण के द्वारा किया गया। भारतीय विमान प्राधिकरण की स्थापना अप्रैल 1955 में हुआ था। भारत में हवाई के प्रमुख अड्डे कौन कौन से हैं ये देखते हैं। ये है, चलिए, वीर सावरकर कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। सुभाष चंद्र बोस कहाँ है? कोलकाता। गोपीनाथ बरदोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। चौधरी चरण सिंह लखनऊ। लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी। छत्रपति शिवाजी मुंबई। देवी अहिल्याबाई कहाँ पे है? इंदौर। स्वामी विवेकानंद कहाँ है? रायपुर छत्तीसगढ़। जयप्रकाश पटना। मीनामकम अंतर्राष्ट्रीय चेन्नई। बागडोगरा कहाँ पे है? सिलीगुड़ी। भीमराव अम्बेडकर नागपुर। केम्पागौड़ा बेंगलुरु। ताबोलिम अंतर्राष्ट्रीय गोवा। राजीव गांधी कहाँ पे है? हैदराबाद। चलिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ है? अहमदाबाद। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय कहाँ पे? कोझिकोड। नांदी चेरी कहाँ पे? अंतर्राष्ट्रीय केरल। श्री गुरु रामदास कहाँ पे है? आपका अमृतसर। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? गया में। याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए, पाइपलाइन परिवहन। पाइपलाइन यह कच्चा तेल पेट्रोलियम प्राकृतिक खनिजों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, देखते हैं। नरकटिया नूनमती बरौनी पाइपलाइन, यह भारत में निर्मित की गई पहली पाइपलाइन थी ताकि कच्चे तेल को नरकटिया तेल क्षेत्र में
नूनमती ऊपरी असम ले जाया जा सके। बाद में इसे विस्तारित कर तेल परिवहन बरौनी बिहार तक लाया गया। लगभग 1167 किलोमीटर लंबा और बाद में इसे कानपुर तक बढ़ाया गया। नरकटिया और नूनमती के मध्य पाइपलाइन 1962 में प्रारंभ हुआ, जबकि नूनमती और बरौनी के मध्य 1964 में स्टार्ट हुआ। बॉम्बे हाईवे मुंबई अलंकरसर, ये पाइपलाइन 1965 में प्रारंभ हुआ था। 210 किलोमीटर गुजरात से मुंबई से लेकर गुजरात तक को जोड़ती है। सलाई कोयली मथुरा पाइपलाइन, ये पाइपलाइन गुजरात को सलाया बिलग्राम होते हुए यूपी से मथुरा को बिछाया गया। ये 1256 किलोमीटर तक स्थित है। हजीरा या बाजीगंज जगदीशपुर गैस पाइपलाइन, इस गैस पाइपलाइन का गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल द्वारा गैस परिवहन निर्मित किया गया। यह महाराष्ट्र को हजीरा मध्य प्रदेश और बाजीपुर उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर से जोड़ती है। 1750 किलोमीटर है। जामनगर लोनी एलपीजी पाइपलाइन, इसकी लंबाई 1269 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया जेल द्वारा निर्मित किया गया। यह गुजरात के जामनगर को दिल्ली के निकट लोनी उत्तर प्रदेश से जोड़ती है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, यूपी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलिए आगे देखते हैं। कांडला भटिंडा पाइपलाइन, ये 1331 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन भटिंडा को जोड़ती है, याद रखिएगा। चलिए साथियों, कुछ महत्वपूर्ण आपका इसमें क्वेश्चन है, हम लोग देख लेते हैं 10 मिनट में तुरंत इसको, ठीक है। चलिए, भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ पे है? कहाँ पे है सबको पता है, पश्चिमी घाट पर। माफी चाहेंगे ले में है, ले में है साथियों, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है। ले में आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रैंड ट्रंक रोड किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? आपका हो जाएगा NH1 NH2। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है 31 मार्च 2013 तक? तो क्या हो जाएगा 65,436। पर्वतीय भाग में किस प्रकार की रेल मार्गें बनाई जाती है? तो 4 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, सक्रिय लाइन है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वोत्तर की बात की गई है, तो आप सभी को पता होना चाहिए। 5 का क्या हो जाएगा डी, गोरखपुर। विवेक एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलती है? कहाँ से कहाँ तक ये चलती है? तो 6 का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। चलिए, बरौनी में किस मार्ग से कच्चा तेल पहुंचाया जाता है? पाइपलाइन से हो जाएगा आपका। चलिए, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन का नया नाम क्या है? मुंबई का क्या है? छत्रपति शिवाजी, आपको पता होना चाहिए। इनमें कौन दक्षिण पतन कौन है? इनमें दक्षिण पतन मतलब कि कौन सा बंदरगाह दक्षिण में स्थित है, ये पूछा गया। तो 9 का क्या हो जाएगा? 9 का हो जाएगा सी, तूतीकोरिन। चलिए, सिकंदराबाद किस रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय है? क्या हो जाएगा सिकंदराबाद के साथियों? दक्षिण मध्य रेलवे। रांची किस रेलवे क्षेत्र में स्थित है? तो 11 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, दक्षिण पूर्व रेलवे। भारत में किस डाकघर थे 31 मार्च 2021 तक? कितने डाकघर थे? 12 का सी हो जाएगा, 154,000। हल्दिया कहाँ स्थित है? कहाँ पे स्थित है हल्दिया? 13 का बी हो जाएगा, कोलकाता के निकट स्थित है। इनमें कौन किस वस्तु का मुख्य रूप से आयात करता है? 14 का ये हो जाएगा, पेट्रोलियम का। भारत में कितने आकाशवाणी केंद्र हैं? 15 का क्या हो जाएगा सी, 403। चलिए, भारत में टेलीफोन की सेवाएं कब स्टार्ट की गई थी? 16 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, 1981। इनमें कौन व्यापारिक केंद्र गंगा नदी के तट पर नहीं है? 17 का क्या हो जाएगा सी, जबलपुर नहीं है। चलिए, दिल्ली से कलकत्ता तक राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम प्रसिद्ध है? 18 का बी NH2, दिल्ली से कलकत्ता। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? कहाँ पे है आपका सबसे अधिक है? तो यूपी में। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो क्या हो जाएगा 1986 में। निम्नलिखित में कौन नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? 21 का क्या हो जाएगा ये, राष्ट्रीयकरण। क्योंकि वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण किया गया था 1991 में, पता है। चलिए, निम्नलिखित में से विचार कीजिए। तो 22 का क्या हो जाएगा? 22 का हो जाएगा डी, ठीक है साथियों। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है?
स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की शुरुआत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के एक भाग के रूप में किया गया। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा परियोजना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकार नहीं है। पूर्वी पश्चिम गलियारा का उद्देश्य असम से गुजरात तक जोड़ना है, तो इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 1 और 3 दो नहीं होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना किया गया, ये हो जाएगा 1960 में। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? 25 का क्या हो जाएगा साथियों? 25 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारतीय रेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 26 का क्या हो जाएगा, 26 का आपका हो जाएगा 26 की बात हम लोग करते हैं, सी हो जाएगा यहाँ पर 1 और 3। 1905 में रेल परिवहन शुरुआत की गई और भारतीय रेल को 14 जोनों में विभाजित किया गया, सही बात है। चलिए, कोंकण रेलवे निम्नलिखित किन 2 राज्यों को जोड़ती है? 27 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नहीं जोड़ती है, 2 राज्यों को जोड़ती है, हाँ, महाराष्ट्र कर्नाटक। चलिए, 28 देख लेते हैं, 28 का क्या आंसर हो जाएगा? 28 का आपका डी हो जाएगा। आप लोग देख लीजिए, उपयुक्त सभी हो जाएगा इसमें। चलिए, भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग 2 किस नदी तथा किन 2 स्थानों के बीच से जोड़ती है? तो 29 का क्या होगा, बी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र से सादिया धुबरी। चलिए, 30 देखते हैं, 30 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 1 2 3 4। 31 देखते हैं, 31 का क्या हो जाएगा, 31 का डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 32 साथियों देख लीजिएगा, इसका भी सी हो जाएगा, 3 और 4। 33 देखते हैं, 33 का क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, ईमेल। 34 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए, 35 देखते हैं, 35 का क्या हो जाएगा, 35 का ए हो जाएगा, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता। कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो 35 का क्या हो जाएगा, 36 का क्या हो जाएगा, 36 का आपका बी हो जाएगा, दक्षिण पूर्व रेलवे भुवनेश्वर, ये गलत है। भारत देश का कुल यातायात सड़क यातायात का भाग है, 37 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 80%। भारत में निम्न राज्यों में से किसने प्रांतीय राजमार्ग का लंबाई सफल बनाई? 38 का डी हो जाएगा, महाराष्ट्र। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किससे है? 39 का हो जाएगा, ये राजमार्ग से। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना संबंधित है, डी राजमार्ग विकास। साथियों, ये रहा टोटल क्वेश्चन। अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, कुछ कमी है तो बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।